तो रुक्मणी, अभिषेक, शिवम, अनूप, रत्ना, शीतल, अनु, रिंकी, ऋषि, जानवी, नितिन, उद्यान, संगीता, जानवी, शिवम, रानी, मुस्कान, अनूप, प्रीति, सिंपल, हर्षिता, सॉरी हर्षित, गौरव, सुजाता, जाकिया। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं सर? कल का नोट्स, हाँ बेटा अभी नहीं आया है, मुझे पता है, मैंने दे दिया है, आपको वो नोट्स मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भरोसा कम करना चाहिए, मतलब कम का मतलब आज मैं क्या करूंगा, लिखा दूंगा, ठीक है ना। आज जितनी भी देर लगेगी आज लिखा देंगे, ठीक है। तो पहले तो इस बात को जाने रहिए, आज हम लोग क्या करेंगे, लिखा देंगे, ठीक। चलिए, हाँ गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो अभी मैं आपके पास आने से पहले मैं कुछ पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? आ जाइए पहले सब लोग, स्टार्ट करते हैं। हम ठीक हैं सर, आप बताइए। ठीक हूँ रत्ना। चलिए, हाँ नोट्स नहीं आया है मुझे पता है, वो नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन आज का मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। इसको भी जाने रहिएगा। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं, है ना। अंशु, राज, राहुल, शीतल। हाँ सर, आप हमारी बात को ध्यान क्यों नहीं देते, बताइए क्या बात है। सोनू, बताइए क्या बात है। अच्छा, नहीं बेटा, हर्षित आपका जेंडर नहीं मैं कौन होता हूँ आपका जेंडर चेंज करने वाला। अब बताइए इन्होंने क्या कहा, जेंडर चेंज। हाँ, तो जेंडर बनता किससे? हाँ, अब देखिए यही है। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे मतलब मेरे मोबाइल पर या जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, आज मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग की चीज़ें दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से भी एक बार इस जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात कर लेनी चाहिए। ये है क्या, है ना। कितने लोग चाहते हैं कि ज्योग्राफी तो होता रहेगा, ठीक है, होता नहीं रहेगा मतलब होगा, आज ही होगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज आपसे एक बार मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात करूं? क्या चाहते हैं आप, बताइए, करें या नहीं? 15 मिनट लगेगा, लेकिन आपको बहुत एक नायाब चीज पता चलेगी, और एग्जाम से रिलेटेड ही है, मतलब यूपीएससी से ही है ना। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है बेसिकली वो। कितने लोग चाहते हैं कि एक बार 15 मिनट बात कर दिया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग पर? क्या चाहते हैं, किया जाए या नहीं? हाँ, ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए, पहले बात करते हैं किस पर आज, 10 मिनट करते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बात करते हैं किस पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। ये है क्या? आज आपको एक ऐसी मतलब बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, आज उनको बहुत ही यूनिक चीज़ पता चलेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो अभी की बात है, ये वर्षों से चली आ रही है, ठीक है। तो एक बार हम लोग आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देखिए, हाँ, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है।
ठीक है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग को, इसके भी पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इंजीनियरिंग क्या है, क्या होता है इंजीनियरिंग, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप में से कई लोग होंगे जो इंजीनियर भी होंगे होंगे तो ये इंजीनियरिंग क्या है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा इंजीनियरिंग का मतलब होता है क्रिएट करना या कुछ चेंज करना, बदलाव करना, है ना, मैन्युफैक्चर करना। तो जब भी आप कुछ बना रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, या आप कुछ बदलाव कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ इंजीनियरिंग, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जेनेटिक क्या है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक है ये वर्ड निकल कर आया है या किससे रिलेटेड है, जीन्स, किससे, जीन्स से, है ना। जेनेटिक का हिंदी होता है अनुवांशिक, है ना, अनुवांशिक। जीन्स को हिंदी में जीन्स ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जीन्स क्या है, जीन्स क्या है, आप लोगों को बचपन में हम लोगों ने पढ़ा भी है वैसे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे एक लाइन में तो मैं कहूंगा जीन्स क्या करती हैं, हमारे इंफॉर्मेशन को अगली पीढ़ी तक या हमारे तक, हमारे जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जनरेशन्स हैं, ग्रैंडफादर से फादर, फादर से हम, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। किसके द्वारा पहुंचती है, जीन्स के द्वारा पहुंचती है। तो जब इंफॉर्मेशन जो पहुंच रही है वो किसके द्वारा पहुंच रही है, जीन्स। यानी जीन्स ही वो सिग्नल या वो प्रोटीन बनाते हैं जिसके द्वारा हेरिडेटरी जो इंफॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचती है, ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेशन रही जीन्स की। अब देखिए मुझे पता है आप में से जितने भी लोग होंगे उन्हें प्रॉब्लम कहां होगी कि आखिर जीन्स या डीएनए या क्रोमोसोम्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तीनों में काफी लोग मतलब बुक्स में हम लोग पढ़ते भी हैं तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या, जीन, डीएनए और क्रोमोसोम। तो पहले तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपकी बॉडी में क्या होंगे, आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स, है ना, सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है, कोशिकाएं हैं। अब ये जो कोशिका है इसके अंदर होता है क्या है, न्यूक्लियस। क्या होता है, ये क्या है, सेल, और ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, कई घटक होते हैं, उस पर बात करेंगे फिर कभी अगर मौका लगा तो। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसी के अंदर होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स टोटल कितने होते हैं, 46 पेयर में होते हैं, 23 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी 23 पेयर्स। टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम बना किससे होता है, डीएनए से बना होता है। किससे, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। डीएनए का मतलब क्या हुआ, ये है आपका, अभी मैं बता देता हूं, बाद में इसको डायग्राम वगैरह बना देंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है तो ऐसे होता है, डबल स्ट्रैंड्स में, ठीक है ना, ऐसे होता है, डबल हेलिक्स भी कहते हैं इसको। तो ये जो डीएनए या प्रोटीन है, इसी के अंदर ये जो स्ट्रैंड्स बना है ना, ये वाला, इसी स्ट्रैंड्स में आपको दिखता है क्या, जीन्स। यानी जीन्स क्या है, एक स्मॉल सेगमेंट है, क्या है,
सेगमेंट है, स्मॉल एक सेगमेंट है, किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ जी? ठीक है, अब इसी जीन में आपके हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लिखी हुई इन द सेंस कि उसी में है, यानी वो वैसे ही प्रोटीन्स को क्या करेगा? बनाएगा, जैसी आपकी हेरिडेटरी जो इंफॉर्मेशन है जो चली आ रही है। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम्स क्या है, मान लेते हैं कि एक कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, क्या एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में क्या होती है? बुक्स होती हैं, या ये कह लीजिए कि लाइब्रेरी बनेगी किससे? बुक से बनेगी। तो इस क्रोमोसोम्स, ये लाइब्रेरी हुआ, इसके अंदर क्या हुए? कुछ बुक्स रखी हैं डीएनए के फॉर्म में, है ना? और उन बुक्स में हर एक पेज पर कुछ ना कुछ क्या लिखा होगा? इंफॉर्मेशन लिखी होगी। क्या लिखी होगी? इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन जो पेज है, बुक्स में क्या होंगे? पेज होंगे, और हर पेज पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लिखी है। वही इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। तो वो जो पेज में जो इंफॉर्मेशन लिखी, वो पेज किस, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? जीन्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीन्स। तो उस जीन जो पेज है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, यानी कि इंफॉर्मेशन इस टाइप की कि जो आईब्रोज हैं ये हमारी जनरेशन में ब्राउन होकर आ रही हैं, है ना, या स्किन डार्क होकर आ रही है, ठीक है, या फेस का जो भी आप कह लीजिए कि जो भी स्ट्रक्चर होगा, आंख बड़ी होगी, छोटी होगी, या जो कुछ भी है, कहते हैं ना हम लोग कि ये अपने बाबा पे गया है। तो बेसिकली है क्या यहां पर? जो जीन्स हैं, जो इंफॉर्मेशन लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। जीन्स जो इंफॉर्मेशन उस पेज पर लिखा हुआ है जीन्स पर, वही इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने क्या समझा कि ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स वैसे तो क्रोमोटिन आपके फॉर्म में होते हैं, लेकिन उस पर बाद में कभी आएंगे। बट ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन में क्या होता है? जीन्स होते हैं, ठीक है ना। और यही जीन्स एक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? अब देखिए, अब आगे देखिए। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि तो ठीक है शुभम, ठीक है मोनू, हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, बताइए। हाँ हाँ चलेगा, चलेगा आदिल, चलेगा बेटा, चिंता मत करिए। ऐसे ही आज कुछ बात करने का मन हो गया किस पर? जेनेटिक इंजीनियरिंग पर, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि इस पर बात कर लेनी चाहिए, और मैं लिख कर दे रहा हूं, आपको ये इंफॉर्मेशन काम देगी, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दी ज्योग्राफी। अब देखिए, ये जो जीन्स हैं ये क्या करेंगी? हाँ, यहां पर एक और बात समझिएगा, यहीं पर ये जो डीएनए और ये जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको हम लोग एक और टर्म कहते हैं, क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो जीन है, इसी का जब मतलब, है ना, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बने हैं किससे? डीएनए और प्रोटीन से। और इन्हीं डीएनए में क्या होता है? इसी में क्या होता है? इस फॉर्म में होता है ऐसे, है ना। क्या लगे होते हैं? आपके जीन्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये अब सेगमेंट है कि अब ये जो जीन्स हैं, इन जीन्स का जब हम लोग जीन्स को डालते हैं किसी भी प्लेस पर या किसी बॉडी में, या बायोटिक चीज पर, एलिमेंट पर, या इनको निकालते हैं या मॉडिफाई करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जीन्स में जब हम ऑल्टरेशन कर रहे होते हैं कुछ, या उसमें से किसी भी बॉडी से कोई जीन निकाल रहे होते हैं या उसके अंदर डाल रहे होते हैं,
या मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अगर आपसे पूछें कि सर का यूज कहाँ है, तो मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में होते हैं क्या, ग्लैंड है पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज कई तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, कई तरह के हार्मोन्स। एक हार्मोन है इसमें से आपका इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन करता क्या है, आपकी बॉडी में, आपके बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड शुगर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इंसुलिन है क्या, बेसिकली ये एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन। और ये सिक्रेट क्या कर रहा है, मतलब पैनक्रियास सिक्रेट क्या कर रहा है, इंसुलिन। ये एक हार्मोन है और ये करता क्या है, आपकी बॉडी में यानी ब्लड में जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है। अब ये जो आपका इंसुलिन है, ये हर किसी की बॉडी में, या इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि एज के साथ इसका सिक्रीशन कम हो जाता है ना। तो जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होती है ना, ओल्ड एज में। तो ऐसे में क्या होता है, ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगी तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा और उसके कई तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं हार्ट पर और कई चीज़ों पर। उस पर जब आप साइंस पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन यहां पर इंसुलिन क्या करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों को मेडिसिन बनानी होती है। क्या बनानी होती है, मेडिसिन, है ना। डायबिटीज की दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं। कैसे बनती है आप ये समझिए। आपके जो डायबिटीज की जो दवाएं होती हैं, तो मान लेते हैं कि कोई एक हेल्दी ह्यूमन है, कोई भी हेल्दी ह्यूमन हो सकता है ना, हेल्दी बॉडी है, कोई यंग एज है तो कोई हेल्दी बॉडी होगी, उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है। तो आपकी बॉडी में तो इंसुलिन बन रहा है, जीन एडिटर्स यानी कि जो आपके साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से पहले तो वो उस डीएनए सीक्वेंस को पहचानते हैं। अब डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, बेसिकली जीन्स में एक सीक्वेंस होता है जिसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडोनिन, साइटोसिन आपका और ग्यूनिन और थाइमिन। नाइट्रोजन बेस है बेसिकली, इस पर भी कभी मौका लगेगा तो बात होगी। इसको पहचानते हैं और उस डीएनए को जो इंसुलिन जो बना जो हार्मोन इंसुलिन है, इसको बनाने वाला जो जीन है, इसके सीक्वेंस को पहचान कर क्या करेंगे, में से निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं, एक होती है डीएनए सीजर। क्या होती है, डीएनए सीजर। और ये जो डीएनए सीजर है इसका बेसिकली नाम क्या है, क्रिस्पर Cas9। क्या नाम है, ये एक तरह से कैंची है। क्या है, कैंची। ये यूपीएससी एग्जाम ये प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन कि जीन एडिटिंग के लिए जो हम लोग सीजर यूज करते हैं, डीएनए सीजर, का क्या नाम है। ये यूपीएससी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्रिस्पर Cas9 ये एक सीजर है। डीएनए सीक्वेंस को पहचाना जाएगा और उस सीक्वेंस से क्या किया जाएगा, कट कर देंगे। ठीक है, जब कट करेंगे इनको निकाल लेंगे। जब उस इनको निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, किसी बैक्टीरिया में क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन बॉडी से क्या निकाला, इंसुलिन हार्मोन, है ना, इसके डीएनए सीक्वेंस को निकाला और फिर क्या किया, इसको डाल दिया कहां, बैक्टीरिया में। कहां, बैक्टीरिया। बेसिकली इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत से प्रैक्टिकल्स में यूज होता है। कैसे, तो अभी आप अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक बैक्टो न्यूरॉन्स करके, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अभी रिसेंट 1 महीने पहले की न्यूज है,
ये बैक्टीरिया अब मैथमेटिक्स भी सॉल्व, यानी कंप्यूटिंग करेगा। तो बायोलॉजी को कंप्यूटिंग से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो वो एक अलग आ चुकी है चीज़ें। बट ये बैक्टीरिया काफ़ी यूज आता है, मतलब आपके कह लीजिए कि रिसर्च वगैरह में। इस पर एक अभी ये क्या कर रहा है, बैक टू न्यूरॉन्स बना, वो एक अलग ही इशू है, उस पर भी ऐसे ही कभी बात कर लेंगे। तो ये क्या करता है, इस डीएनए सीक्वेंस से जो इंसुलिन हार्मोन को निकाला गया उसको किस में डाल दिया जाएगा, ई कोलाई में, यानी बैक्टीरिया में। अब ये एक तरह से फैक्ट्री काम करता है। कैसे काम करेगा, फैक्ट्री, क्योंकि इसके अंदर भी अब इंसुलिन क्रिएट होने लगी। अब इसके अंदर इंसुलिन क्रिएट हो रही है, इसके अंदर से हम लोग जो भी इसकी जीन्स में जो भी एडिटिंग किया जाएगा, और एडिटिंग करके क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे इंसुलिन, और उससे बना देंगे क्या, मेडिसिन। इसकी डायबिटीज की, इसकी डायबिटीज की। और इस मेडिसिन को ही जितने भी लोग आपके घर में आते होंगे दवाएं डायबिटीज की, वो सारी दवाएं ऐसे ही बनती हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं, इसका यूज कितना बड़ा है, यानी कि हेल्थ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में। और मेडिकल भी नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर में देखेंगे तो वहाँ पे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बन रहे हैं, या आपके जो भी क्या कहते हैं, देखिए इस पर काफ़ी, अभी आपको अगर देख रहे हो इंडिया और यूएस में, तो एक मैटर ये भी फंसा हुआ है कि यूएस चाह रहा है कि भारत अपने यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फूड को इंक्लूड करे। जैसे भी है ना आपका बैसिलस थुरिंजस कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, तो इन सब पर भारत अभी इन सब चीज़ों से बचता है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है वो उसके बिगड़ने की संभावनाएं हैं। तो उस पर भी काफ़ी इश्यूज चलते हैं, आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो इन सब का यूज़ कई जगहों पर होता है, मेडिसिन बनती है। आपका स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी क्या है, अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर मैं अपने बॉडी का स्टेम सेल थेरेपी, यानी कि अगर बच्चे के जन्म के समय ही बेसिकली उसको करते हैं ज़्यादा, तो उस समय अगर आप स्टेम सेल थेरेपी करा लेते हैं तो उनकी जीन्स को अगर आप प्रिजर्व करके रखें, तो कभी भी अगर कोई हार्मोन्स में या कोई ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपकी जो जीन्स रखी हुई हैं, है ना, जो प्रिजर्व किया है आपने, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, उस ऑर्गन को फिर से रिकवर करने में। तो कई चीज़ें हैं। इसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी का बहुत सारा क्या यूज़ है, और आप लोग इसको पढ़िएगा कौन कौन से यूज़, ठीक है ना। तो ये क्लास थी किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे,